नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने विचारों की अभिव्यक्ति की कड़ी में अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर 10 बाई 10 के कमरे में एक किशोर जीवन के झंझावटों व चक्रवातों को झेल रहा होता है। किसी छोटे बड़े सपने के खत्म होने के कारण हर वक्त अपने आप को हीन समझ रहा होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद वह ऐसा फैसला लेता है जिसे लेने का उसे तनिक भी मन नहीं है। वह एक पत्र छोड़कर इस दुनिया को विदा कह देता है। वह अपने आखिरी खत में लिखता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्महत्या। और आप लोग मुझे माफ करना, यह कहकर वह मर जाता है। मेरा आज का विषय उस आखिरी खत का जवाब है कि आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मान्यवर, जरा सोचिए, एक कमरे में पंखे से रस्सी बंधी हुई है, उस पर एक लड़का लटक रहा है। उसके शरीर के निर्बल व शक्तिहीन हाथ झूल रहे हैं, आंखें फटी हुई है, गर्दन की नसें टूट चुकी हैं और गालों पर आंसू की कुछ बूंद सूख कर जमी पड़ी हैं। मान्यवर, वो बच्चा एक बार के लिए तो मर गया, पर उस बच्चे की फटी हुई आंखें उसकी माँ का फटा हुआ कलेजा बनकर जिंदा रहेगी। उसकी टूटी हुई गर्दन की नसें उसके बाप की टूटे हुए दिल की तार बनेगी, जो कभी झनकृत नहीं होंगे। गालों पर सूख चुके आंसू उसकी बहन के आंखों से हमेशा बहा करेंगे। और उस निर्बलहीन शरीर के हाथ व पैर जो हवा में झूल रहे हैं, उसके भाई की हिम्मत को जिंदगी भर तोड़ा करेंगे। अल्पकालीन आवेश के कारण उसका लिया हुआ निष्ठुर निर्णय उसके जैसे लाखों युवकों को इसके तथा कथित समाधान की तरफ सोचने को विवश करेंगे। मान्यवर, यह कैसा हल है? यह कैसा हल है जिसमें अपनों का बर्बाद हुआ कल है। खुदकुशी करने वाला इंसान एक बार तो मर जाता है, लेकिन उसके यार दोस्त, उसके घर वाले, नाते रिश्तेदार बार बार मरा करते हैं। वह हर वक्त इसका जिम्मेदार खुद को समझते हैं। वे आत्मग्लानि में एक असहनीय कष्ट को जीवन भर सहते रहते हैं। मान्यवर, मुझे यह विषय इसलिए उठाना पड़ा कि आज देश में भिन्न भिन्न हिस्सों में हजारों किशोर खुदकुशी की कोशिश करते हैं, जो मानवता के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। अभिशाप। इनमें से 80% आत्महत्याएं छोटी मोटी विफलताओं के कारण हुई, जो रोकी जा सकती थी। इन आंकड़ों से निकली चीखें रोकी जा सकती थी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उन्हें समय पर समझने वाला कोई होता, उन्हें कोई समझाने वाला होता, उनका कोई मार्गदर्शन किया होता, तो वो आत्महत्याएं नहीं हुई होती। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 10 में से 8 हत्याएं, आप सही सुन रहे हैं, 10 में से 8 हत्याएं स्पष्ट संकेतों के बाद हुई। हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि आसपास हम ऐसी संकेतों को समझें, मानसिक तनाव व दबाव को समझने की कोशिश करें, उनकी बातें सुने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं व उनका समाधान करें, जिससे हम इन युवाओं को बचा सकते हैं। ये अनचाही मौत है। मरना उनको भी अच्छा नहीं लगता। घबराकर वो ऐसा कर तो लेते हैं, पर आप जरा कल्पना करें, एक छोटी सी चोट आपको हिला कर रख देती है और आप अपने शरीर को क्षणिक आवेश में वह असहनीय कष्ट दे देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। जो खुदकुशी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि अगर आपको लगने लगे कि आत्महत्या ही एक उपाय है, तब अपनी आंखें बंद करके
अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना शक्ति से उस मौत का मंजर देखिए। आपकी कफन के पास सुध-बुध खोकर पड़े माँ बाप, विलखते बहनें, दहाड़े मारकर रोता भाई नजर आ जाता है तो उनके ओठों के तबस्सुम को अपने जीने का बहाना बना लेना। अपने शौक, अपने सपने जो आपके मौत के साथ किसी और मायने में पूरे हो रहे होंगे, उन्हें पूरा करने को अपने जीवन का बहाना बना लेना। अपने कला को विस्तार देने को, दूसरों का उपकार करने हेतु कोई और बहाना बना लेना। इस जीवन में जीने के बहाने तो लाखों हैं। जैसे बचपन में मास्टर जी के मार से बचने के लिए हम कई बहाने गढ़ लिया करते थे, तो उसी तरह इस बार मौत से बचने के लिए बहाना गढ़ लेना। पर इस बहुमूल्य जीवन को बचा लेना। अतः छोटी मोटी विफलताओं के कारण छोटी मोटी विफलताओं को अपने दिल से ना लगाएं। इससे अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। धन्यवाद।